शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। सुख के दाता कैसे बनते हैं? सुख का स्वरूप धारण करके, हर आत्मा को सुख दे करके सुख के दाता बनते हैं। परंतु सुख के स्वरूप में कैसे रहती हैं आत्माएं, उसकी गहराई बाबा हमें समझा रहे हैं कि सुख स्वरूप बनने का बेस है यथार्थ कर्म। जो कर्म बाबा ने सिखाए हैं, जहाँ जिस समय जैसे कर्म की आवश्यकता वैसा करें, मर्यादा क्रॉस नहीं करें, श्रीमत अनुकूल करें। तो जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, तो यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। दो फल मिलते हैं उसके। अगर कर्म यथार्थ है तो एक खुशी, दूसरा शक्ति, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और कर्म हमारा यथार्थ है, श्रीमत अनुसार सुखदायी है, शुभ भावना से है। तो ठीक है या नहीं, उसका प्रत्यक्ष फल से पता चलेगा। खुशी भी आएगी, शक्ति भी आएगी। ऐसों का दिल सदा खुश रहता है। जिनके कर्म यथार्थ हैं, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। चेक करना, अगर दुख की लहर आती है, शक्ति की कमी महसूस होती है, तो जरूरी बात है कहीं ना कहीं कर्म में मार्जिन है। यथार्थ उचित जैसा कर्म होना चाहिए वैसा नहीं है। अगर है तो जरूर खुशी और शक्ति आएगी, क्योंकि बाबा ने कहा यथार्थ कर्म करने वाले जो संगम युगी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण अर्थात ही दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। तो ऐसे सुखदाता के बच्चे जो इस स्मृति में है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, तो ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता बन जाएंगे। वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वो कभी भी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। ये बाबा ने संगम युगी ब्राह्मणों की हाइट्स बताई, सुखदाता का स्वरूप बताया। तो चेक करना, मेरा ये सुखदाता स्वरूप कितना तैयार हुआ है। पूरा तैयार हुआ है या उसमें कुछ मार्जिन बाकी है? मेरे कर्म यथार्थ हैं, मुझे प्रत्यक्ष फल के रूप में खुशी अनुभव होती रहती है, शक्ति मिलती रहती है। दिल को चेक करें, मेरा दिल सदा खुश है। संकल्प मात्र भी दुख की लहर ना आए। दुख का नाम निशान नहीं, तो वही संगम युगी ब्राह्मण है। युगी ब्राह्मण माना ही सुख के सागर का बच्चा, जो खुद भी सुखी और मास्टर सुखदाता, सबको सुख देने वाला।
तो देखना है यथार्थ कर्म क्या होता है। लिस्ट बनाएंगे आज हम सभी। यथार्थ कर्म, यथार्थ कर्म किस किस को कहेंगे, किस किस को नहीं कहेंगे, ये जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि समझ का अभाव भी कई बार उचित फल नहीं दिलाता। हम अपनी इच्छाओं कामनाओं के कर्मों को यथार्थ समझ लें और फिर कहें खुशी क्यों नहीं मिलती। कोई स्थूल दुनियादारी की कामनाएं रख के बैठे हैं। अब कामनाओं वाले कर्म हैं या श्रीमत वाले कर्म हैं, एक्टिंग समझ कर्म हो रहा है या लोभ मोहवश कर्म हो रहा है, सद्गुण यूज होके कर्म हो रहा है या अवगुण यूज होके कर्म हो रहा है। तो इच्छाओं कामनाओं के कर्मों को भी कई लोग कह देते हैं हमने मेहनत इतनी की, फल क्यों नहीं मिला। तो बाबा ने तो निष्काम कर्म करने को कहा हुआ है। कर्म की क्वालिटी चेक करना ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। साक्षी दृष्टा होके कर्म करूं, आत्मा समझ के करूं, खुद को भी दूसरे को भी भाई भाई की वृत्ति से करूं। घर जाना है इस स्मृति से करूं, बाबा आया है ले जाने के लिए, अब समेटना है। युग बदल रहा है, नई दुनिया में चल रहे हैं, इस स्मृतियों से करूं तो कहा जाएगा यथार्थ कर्म है, जिसमें यथार्थ स्मृतियां यूज होंगी। यथार्थ स्मृति है अब घर जाना। हम 50-100 साल की प्लानिंग लेके बच्चे पोते दोते पड़पोते की कहानियां लेके कहें मैंने तो सोचा था, फल क्यों नहीं निकलता। नहीं, विश्व कल्याण अर्थ कर्म हो, स्व उन्नति अर्थ कर्म हो, निर्विकारी बनने के प्रति कर्म हो, जन कल्याण के लिए कर्म हो, सबको सुख देने की इच्छा वाला कर्म हो। बाबा ने शब्द यूज किया यथार्थ कर्म, उससे प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलेगी। तो कर्म की क्वालिटी जरूर हम आज चेक करेंगे कि मेरे कर्म यथार्थ हैं या कर्म दुनियादारी के कोई ना कोई विकार में लिपटे हुए, फिर हम उसके फल को मापते रहें। कर्म के ठीक गलत का स्टैंडर्ड ठीक समझें। तो ऐसे बच्चे जो यथार्थ कर्म करते हैं, तो बाबा ने कहा खुशी शक्ति, दिल सदा खुश रहेगा, दुख की लहर नहीं आएगी, संगम युगी ब्राह्मणपना फील करते रहेंगे। और जो फील कर रहा है मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा की संतान हूँ, तो दुख का नाम निशान नहीं आएगा। ब्रह्मा की संतान हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, तो सुखदाता हूँ, तो सुख स्वरूप में रहेंगे, अंदर सुख की फीलिंग में, और फिर उनके द्वारा दूसरों को भी सुख अनुभव होगा। तो उनके संपर्क में जो आत्मा आएगी उनको सदा सुख देंगे, दुख लेंगे भी नहीं। तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि ऐसी स्थिति मैंने सुख स्वरूप तैयार की है, ऐसी शक्तिशाली आत्मा हूँ जो बाहर का दुख मेरे अंदर न जाए, न दुख अंदर जाए, न दुख किसी को जाए। बहुत उच्च अवस्था को बाबा याद करा रहे हैं, जैसे दादियों की अवस्था। परंतु हम सब दृढ़ संकल्प करें कि ये अवस्था मैंने अपनी निरंतर बनाकर रखनी है। आज बाबा मुझे मास्टर सुखदाता का टाइटल दे रहे हैं, तो मैंने पूरा दिन दृढ़ता धारण करनी है कि हर कर्म यथार्थ करूं,
आत्मा समझ के करो, नाटक समझ के करो, दूसरे को भी आत्मा देख के करो, सुख देने की भावना से करो। पूरा दिन जिसको देखूं बाबा का बच्चा सुखी हो जाए। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, दुख ले नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता। मैं सुख के सागर की संतान हूँ। इस फीलिंग में रहेंगे, बार बार सूक्ष्म वतन में जाएंगे, सुख के सागर से नजरें मिलाकर अपार सुख अंदर भरेंगे। अति इंद्रिय सुख, कोई इंद्रियों का खिंचाव नहीं, इंद्रियों के आकर्षण से न्यारी आत्मा। और फिर जिसको देखूं एक मंगल कामना अंदर से आती जाए कि ये सुख पाए, ये आत्मा देह भान से, विकारों के भान से मुक्त हो जाए। ऐसी लहर पूरा दिन चलती रहे। याद रहे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। दुख ले नहीं सकती, दुख दे नहीं सकती। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबको मेरे द्वारा सुख मिलता जा रहा है। ओके।